जिसका अल्फा ज़्यादा। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को हार्दिक स्वागत है। मैं धीरेन्द्र जना और ये चैनल जो है ईटीएफ के लिए है। अगर आप ईटीएफ ट्रेडर हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज अगर अदर ट्रेडर्स है तो आप यू कैन स्किप। मेरा नाम है धीरेन्द्र जना। डिस्क्लेमर, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड और दिस वीडियो इज़ रिकॉर्डेड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एक ईटीएफ के बारे में, जो है उसका नाम है कोटक निफ्टी अल्फा ईटीएफ। जो है कि इसका रिटर्न्स जो है सबसे बेटर रहता है। जो अल्फा नाम है, तो अल्फा आपको मालूम होगा कि अल्फा क्या होता है। अगर आप आपको ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए, आपको ऐसे ईटीएफ पकड़ना है जो कि नॉर्मल जो निफ्टी 50 या अदर्स ईटीएफ से ज़्यादा रिटर्न निकाले, ज़्यादा अल्फा मतलब निकाल के दे। और इस ईटीएफ का क्या रिटर्न्स है, इसका फुल ब्रीफ जो है मैं देने वाला हूँ। और जो निफ्टी अल्फा इंडेक्स है, उसमें सबसे बेस्ट इंडेक्स है, सबसे बेस्ट ईटीएफ है कोटक निफ्टी अल्फा ईटीएफ। उस ईटीएफ के बारे में सब कुछ अभी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगा। और पहले उसके बाद जो है एक पहले बता देता हूँ मैं अपने आप को कि अल्फा क्या होता है। लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। थैंक यू। जय हिंद। फ्रेंड्स, अभी हम आ जाते हैं। हम पहले जो ये आप ईटीएफ सुन करके जो है आपको ऐसा लगेगा कि ये भी कोई ईटीएफ है क्या। हाँ जी, अगर आपको सबसे अल्फा जनरेट वाला स्टॉक्स में अगर आपको पैसा लगाना है और उस पर अपने पैसे को ज़्यादा ग्रोथ कराना है, तो आप उसके लिए भी एक ईटीएफ है जिसका नाम है कोटक निफ्टी अल्फा 50। जो अल्फा 50 इंडेक्स है वो उसमें से सबसे बेस्ट ईटीएफ इसको माना जाता है, कोटक निफ्टी अल्फा 50 ईटीएफ को। ये इसका कोड है अल्फा। ओके, तो आपको पहले मन में जो है वो आ रहा होगा कि भाई अल्फा क्या होता है। अगर आप बिगनर लेवल की हैं या आपको कुछ मतलब आप ट्रेडिंग भी करते हो, एक्सपीरियंस भी हो गया है, ईटीएफ में अगर आप ईटीएफ में इंटरेस्टेड हो, इसलिए आप इस चैनल को देख रहे हो, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मैं ईटीएफ ट्रेडर हूँ और मैं ईटीएफ में बहुत दिन से हूँ इस पर। तो मैं बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स, ये जो कोटक निफ्टी अल्फा है, इसका रिटर्न्स आप देखोगे ना, आप हैरान रह जाओगे। और क्या रिटर्न है, ये निफ्टी को कितना परसेंटेज बीट किया है और क्या आपने पैसे को ग्रोथ करके दिया है। तो आप सबसे बेस्ट अल्फा वाला पब्लिक क्या करता है कि हाई ग्रोथ वाला स्टॉक ढूंढता है, तो अल्फा ढूंढता है। अल्फा ये होता है, तो हम स्टॉक्स ढूंढ करके पैसा लगाएंगे, उससे बेटर कि हम ईटीएफ में लगाएंगे, ताकि ईटीएफ में जो है बेस्ट 50 जो है जिसका अल्फा ज़्यादा है उसको इस इंडेक्स पे रखा हुआ है। तो ये निफ्टी 300 में से बेस्ट निफ्टी 3, इसका बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 300 है। निफ्टी 300 में से जो बेस्ट 50 स्टॉक्स है जिसका अल्फा ज़्यादा है, तो उस पर इस ईटीएफ में रखा हुआ है। और आपको बता दूं पहले कि अल्फा क्या है। आपका मन में आ रहा होगा ना कि अल्फा क्या है, तो मैं फ्रेंड्स बता देता हूँ। अल्फा जो है वो इंडेक्स के जो बेंचमार्क इंडेक्स है उससे कितना मतलब ज़्यादा जो है ज़्यादा रिटर्न्स दिया है, मतलब बेंचमार्क इंडेक्स से वो कितना परसेंटेज ज़्यादा रिटर्न दिया है। एज्यूम कीजिए निफ्टी एक साल में 15% रिटर्न दिया है। ओके, एज्यूम कीजिए कि निफ्टी इस साल में 15% रिटर्न ज़्यादा दिया है। अगर कोई ईटीएफ कोई स्टॉक्स हो, मान लीजिए कि एक साल में 20% रिटर्न दिया है, कि कोई म्यूचुअल फंड कोई भी स्क्रिप्ट हो उसने 20% का रिटर्न दिया हुआ है। ओके, 15% इंडेक्स ने दिया है और इसने 20% दिया है। अगर आपको पूछा जाएगा कि भाई अल्फा उसका क्या है, तो उसका अल्फा है 5%। 5 इसका अल्फा है 5 इन दी सेंस इसने 5% जो है जो उसका बेंचमार्क इंडेक्स है उसको बीट किया है। ये आप सिंपल सी उतना याद रख लीजिए, ज़्यादा डीपली घुसने की जरूरत नहीं है। अगर कोई स्क्रिप्ट का बेंचमार्क इंडेक्स, जैसे कोई ये ईटीएफ है, तो हर ईटीएफ हर इसका एक बेंचमार्क इंडेक्स होता है। तो बेंचमार्क इंडेक्स जो है अगर 15% दिया है, या तो निफ्टी, मतलब निफ्टी को हम कंपेयर करते हैं ना सारे स्क्रिप्ट के साथ, मतलब मान लीजिए इसका बेंचमार्क इंडेक्स साल में 15% रिटर्न दिया है। बेंचमार्क इंडेक्स अगर मान लो ये ईटीएफ जो है कोटक अल्फा ने अगर 20% का रिटर्न दिया है ना, तो हम बोलेंगे कि इसका अल्फा जो है 5 है। 5 इन द सेंस इसने 5% ज़्यादा अपने बेंचमार्क को बीट किया है। तो सारे स्टॉक्स हो, ईटीएफ्स हो, म्यूचुअल फंड हो, सबका जो है अल्फा कैलकुलेट होता है इन कंपैरिजन टू हिज बेंचमार्क इंडेक्स।
ये है अल्फा। तो सबसे निफ्टी 300 में से जितने भी स्टॉक्स है जिसका अल्फा ज़्यादा है, जिसने निफ्टी 300 को जो उस बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया है, उस स्टॉक्स को सेग्रीगेट करके जो है एक ईटीएफ बनाया हुआ है, मोटा मोटी बता दिया मैंने। ओके, तो उस ईटीएफ का नाम है कोटक अल्फा 50 ईटीएफ। अब हम क्या करेंगे, ये आपको इतना तक तो हमको समझ में आ गया होगा कि जो है क्या है कोटक निफ्टी अल्फा, ये है वो। तो इसको हम, और जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं सबसे बेस्ट इंडेक्स इसको ही मानता हूँ जो कि निफ्टी अल्फा में आपको इन्वेस्ट करना हो तो चलिए अब देखेंगे नीचे इसने कितना रिटर्न दिया है। ठीक है, इसने जो है 6 मंथ में कितना रिटर्न दिया है। देखिए 6 मंथ में इसने दिया है 35% की रिटर्न। ईयर टू डेट मतलब अभी तक क्या रिटर्न दिया है, ईयर टू डेट में देखेंगे 35, मतलब अभी रिसेंटली शुरू हुआ है, तो ये 35% का जो है अभी 5 साल के अंदर में है, तो 35% की रिटर्न दिया है। जो है 5 ईयर्स में भी देखो, 5 ईयर्स में इसने 29.36 को 96 है। ओके, मैक्सिमम में देखेंगे कितना रिटर्न्स दिया है। मैक्सिमम में वही 29.96 जो है रिटर्न दिया है। ठीक है, ईयर टू डेट जो है इसका 30, अभी तक तो उसने 35 का रिटर्न दिया है, और मैक्सिमम रिटर्न्स मैंने दिखा दिया हूँ, मैक्सिमम वही 30% की रिटर्न है। तो ये हो गया। हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे भाई, कि हम कंपेयर करके देखेंगे कि ये क्यों बेटर। मान लीजिए इसको हम कंपेयर करेंगे निफ्टी 50 के साथ। ओके, कि निफ्टी 50 कितना रिटर्न्स दिया है मैक्सिमम, और इसने कितना रिटर्न्स दिया है 5 साल का हम कंपेयर करेंगे। ओके, अब देखिए, अब मैं निफ्टी 50 को कंपेयर कर रहा हूँ। निफ्टी देखिए अल्फा है ब्लू कलर का, और निफ्टी 50 जो है ये रेड कलर का। देखिए 5 साल का हम कंपेयर करेंगे। ओके, 5 साल में देखिए निफ्टी 50 ने दिया है 11% की रिटर्न, और अल्फा ने दिया है 25.95% की रिटर्न। तो ये निफ्टी से हमेशा ये जो है ज़्यादा रिटर्न्स देता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना है, तो अल्फा ईटीएफ इज ए बेस्ट ऑप्शन। ओके, अभी हम ग्रो के साइड पे आ गए हैं कि हम इसका फंडामेंटल देखेंगे कि इसका मार्केट कैपिटल कितना है, इसका एनुअल जो एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना क्वांटिटी क्या है, और इस कौन सी स्टॉक होल्ड कर रहा है इसमें, इस ईटीएफ में। देखिए ये मैं दिखा रहा हूँ। पहले तो मैंने आपको कंपेयर दिखा दिया कोटक अल्फा का, अल्फा 50 अल्फा क्या बता दिया, और जो कोटक निफ्टी अल्फा जो ईटीएफ है, जो बेस्ट 50 स्टॉक्स का इंडेक्स है, निफ्टी 300 में से बेस्ट 50 स्टॉक्स को ये अपने बास्केट पर रखता है। हम देखेंगे कौन सी स्टॉक्स है। ये सब क्या है कि क्वार्टरली जो है उसका रीअसेसमेंट होता रहता है, कि कौन जो स्टॉक्स परफॉर्म नहीं करेगा, जिसका अल्फा रिड्यूस हो जाएगा, तो एवरी 3 मंथ्स उसको निकाल दिया जाएगा स्टॉक से। इस हमारे लिए अच्छा है कि ताकि अगर कोई पहले परफॉर्म किया है, बीच में कुछ दिन स्टैग हो गया, तो भी उसको इंडेक्स में निकाल दिया जाता है। प्रेजेंटली जो भी बेस्ट स्टॉक्स रहेगा, अच्छा अल्फा जनरेट करेगा, उसको इस स्टॉक्स में रखा जाएगा, ताकि आपका जो है रिटर्न्स जो है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। वो सबसे अच्छा है, ये रहता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने तो आपको रिटर्न्स तो दिखाई दिया। फंडामेंटल्स में जाएंगे। देखिए फंडामेंटल्स में क्या है, इसका जो है एसेट अंडर मैनेजमेंट 265 करोड़ की है। तो अभी नया लॉन्च हुआ है, मतलब विद इन 5 ईयर्स में लॉन्च हुआ है। और पी रेशियो जो है 30.49 है, पीबी रेशियो जो है 4.6 है, नंबर ऑफ स्टॉक्स 50 है, एक्सपेंस रेशियो 0.30 है। फ्रेंड्स देखिए एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है। इसको इस ईटीएफ को दिमाग नहीं लगाना है, ये बेसिकली निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स को ही ट्रैक करता है। ओके, निफ्टी अल्फा 50 जो इंडेक्स है उसको ट्रैक करके ये अपना वो जैसे वो स्टॉक्स का रीअसेसमेंट होता रहता है, ये उसी के हिसाब से जो है अपना वेटेज उसी के हिसाब से, जो इंडेक्स जो स्टॉक्स को रेकमेंड करेगा उसके हिसाब से ये करता रहेगा। इसका कोई स्पेशल वो है ही नहीं। ओके, देखिए देखो ये 2021 में जो है फाउंडेड हुआ था। मैं बोला था ना कि 5 साल के अंदर में है। ईटीएफ कोड इसका अल्फा है, और उसका क्या नाम है, जो मैनेजर है, जो क्या नाम है, सतीश दंडपंत, देवेंद्र सिंह और अभिषेक बिशन जो है इसको मैनेज करते हैं, इसका फंड मैनेजर है। और देखिए होल्डिंग्स में कौन सा स्टॉक्स ये होल्ड कर रहा है फ्रेंड्स, जिसका अल्फा बेस्ट है। अगर आपको ऐसे मतलब रिसर्च करके आपने कोई स्टॉक्स में पैसा लगा दिया लॉन्ग टर्म के लिए, मान लो उसका परफॉर्मेंस खराब हो गया, तो वो ऐसे ही आपका रिटर्न जो है कम हो जाता है। लेकिन इस ईटीएफ का खासियत ये है कि ये हर 3 महीने में स्टॉक्स को निकालता रहता है, जिसका अल्फा कम हो जाता है वो उसको निकाल देता है। तो हमारे लिए अच्छा है, और हमें उतना रिसर्च करना भी ज़रूरी नहीं है। और सेकेंड चीज़, हम उतना लकी नहीं है कि जो है हमें वो स्टॉक्स मिल जाए जो कि मल्टीबैगर बन जाए।
सो हमें क्या है कि पर्टिकुलरली ईटीएफ में जो है पैसा लगाना है। इसका आप मतलब ये देखिए कि कौन सी स्टॉक्स को इसने रेकमेंड करके रखा है। एक तो सुजलोन एनर्जी हो गया 4.49, और बीएससी जो हो गया 4.45, उसने रेल विकास निगम में 4.32 लगाया है, इंडियन रेलवे कॉर्पोरेशन 4.1, अदानी पावर 3.47, प्रेस्टीज इस्टेट्स 3.05, आरईसी 2.97, अदानी ग्रीन 2.84 है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स 2.7, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 2.7, कल्याण ज्वेलर्स 2.69, ट्रेंट 2.67, अपार इंडस्ट्री, हिंदुस्तान एरोमेटिक्स 2.47, एनसीसी 2.3, डिक्सन्स माइक्रोटेक मल्टी, ये सब स्टॉक्स में इसने पैसा लगाया है। तो ये फॉलो किसको करता है, ये ट्रैक किसको करता है, निफ्टी अल्फा 50 ETF को। ओके ठीक है, अभी हम जो है इसका तो मैंने होल्डिंग्स भी दिखा दिया। अभी हम क्या है कि निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स में चलेंगे। इसमें कितना सेक्टर्स रहता है, कितना क्या रहता है, वो सब जाकर के फैक्ट शीट से हम देखेंगे। ओके, सो लेट्स डाइव इनटू दैट पार्ट। देखिए फ्रेंड्स, ये निफ्टी 50 इंडेक्स, निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स है, उसका फैक्ट शीट है। ओके, तो देखिए मेथोडोलॉजी अल्फा बेस्ड वेटिंग, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स 50, और लॉन्च डेट हुआ था 2012 में, ये इंडेक्स लॉन्च हुआ था। और ये है उसका, इसका देखिए बीटा जो है, स्टैंडर्ड डेविएशन कोरिलेशन ऑफ बीटा देखिए इसका 0.1.27 और 0.9 to 0.96 5 साल में, सिंस इंस्पेक्शन 0.96 है। ओके, तो इसका पी रेशियो जो है 31.66। तो ये बेसिकली हम देखेंगे कौन से सेक्टर में इसने पैसा लगा रखा है। निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स, जिसको फॉलो करता है कोटक अल्फा। सो देखिए ये इसमें क्या क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, पावर, कॉन्स्टिट्यूशन, हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मेटल्स एंड माइनिंग, रियलिटी, इंफॉर्मेशन सेंटर, ऑटोमोबाइल, ये सब में जो है ये इसका अलॉटमेंट देखिए, ये वेटेज है 20, फाइनेंशियल में 27, कैपिटल गुड्स में 23, पावर में 12, कंस्ट्रक्शन में 7.18, हेल्थ केयर में 6.11, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 5। सो फ्रेंड्स, तो इस ETF के बारे में मैं पहले जो है इसको कंपेयर करके निफ्टी के साथ कंपेयर करके दिखा दिया। इसका फंडम अल्फा क्या होता है बता दिया, और इसका फंडामेंटल भी सब कुछ बता दिया, और क्या क्या स्टॉक्स होल्ड कर रहा है। और जो निफ्टी 50 इंडेक्स जो है, मतलब इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स जो निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स है, उस अल्फा इंडेक्स में जो है उसका फैक्ट शीट के हिसाब से क्या क्या स्टॉक्स होल्ड कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, वो सब मैंने शो करवा दिया है। सो अगर आपको स्विंग भी करना है ना, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में हैं, ETF में स्विंग करते हैं, इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। मेरे पास एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके इसको ज़्यादा रिटर्न्स निकालने के लिए भी एक स्ट्रेटेजी है। अगर आप बिगनर्स लेवल की हैं और जो है ETF में नया ये कर रहे हैं, एक लॉन्ग ये ज़्यादा रिटर्न वाला मतलब ETF है। अगर लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा ETF में मतलब ज़्यादा रिटर्न्स निकालना है, तो इस ETF में आपको पैसा लगाना पड़ेगा। सो आपको अगर वो चाहिए, एक स्ट्रेटजी है मेरे पास, जिससे आप जो है कौन सी पोजीशन में आपको एंट्री करना है, कौन सी पॉइंट में आपको एंट्री करना है। सो वो उसी के हिसाब से जो है मैं बताऊंगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स उससे निकाल सकते हैं। अगर आपको वो चाहिए तो वो कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये ETF चैनल है। सो ETF बेस्ड हर दिन मैं CPR बेस्ड जो है स्विंग ट्रेडिंग करता रहता हूँ। सो अगर आपको वो अलर्ट्स चाहिए, मैं हर दिन जो है लाइव अलर्ट्स देता रहता हूँ। सो अगर आप चाहिए तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद।